गोकुल गांव में भगवान इंद्र की पूजा की तैयारियों से उत्सव का माहौल है। रंग बिरंगे शोरगुल के बीच युवा कृष्ण देखते हैं। उनकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही हैं। कृष्ण की मासूम पूछताछ उत्सव के माहौल को भेदती है। माँ, हम हर साल भगवान इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? क्या गोवर्धन पर्वत हमें सब कुछ नहीं देता? यशोदा मुस्कुराती हैं। उनका भाव कृष्ण के सवाल को सुनते हुए स्नेह और धैर्य का मिश्रण है। ग्रामीण अपनी तैयारियों में लगे रहते हैं। उनकी गतिविधियों की आवाजें कृष्ण के सवालों के लिए एक जीवंत पृष्ठभूमि है। कृष्णा की निगाहें यशोदा से सजावट की ओर मुड़ती हैं। उनका मन उनकी परंपराओं के महत्व पर विचार करता है। कृष्णा के प्रेरक शब्द पूरे गांव में गूंजते हैं, जो पवित्र गोवर्धन पर्वत के प्रति भक्ति का आग्रह करते हैं। ग्रामीण विश्वास में एकजुट होकर पहाड़ की परिक्रमा करते हैं। उनके फल और मिठाई के चढ़ावे श्रद्धा का प्रतीक हैं। अशुभ बादल जमा होते ही अचानक अंधेरा छा जाता है, जो पवित्र अनुष्ठान पर छाया डालता है। आकाश में मूसलाधार वर्षा होती है, जो शांतिपूर्ण समारोह को बाधित करती है और दिव्य प्रतिशोध का संकेत देती है। आकाश से इंद्र की आवाज प्रतिशोधी क्रोध से गूंजती है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा अपमान करने का परिणाम क्या होता है। ग्रामीण इंद्र के क्रोध से आश्रय की तलाश में एक साथ इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे डर और अनिश्चितता से भरे हुए हैं। गोकुल गांव लगातार बाढ़ के पानी में डूब जाता है। विनाश घरों और आशा दोनों को निगल जाता है। निराशा की स्थिति में कृष्ण की आश्वासन देने वाली मुस्कान तूफानी निराशा को चीरती है, जो उनके भयभीत लोगों के लिए अटूट आशा की किरण है। दिव्य शक्ति से कृष्ण अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, तूफान के प्रकोप का विरोध करते हैं और शरण प्रदान करते हैं। आश्रय देने वाले पहाड़ के नीचे ग्रामीण और जानवर एक साथ इकट्ठा होते हैं। भयंकर तूफान और स्वर्ग के क्रोध से शरण पाते हैं। 7 लंबे दिनों तक कृष्ण अडिग खड़े रहते हैं, पर्वत को ऊपर उठाए हुए। उनका अटूट संकल्प उनके असीम प्रेम और सुरक्षा का प्रमाण है। जैसे ही इंद्र करुणा की शक्ति के आगे झुकते हैं, बारिश रुक जाती है और हवा में एक तनावपूर्ण चुप्पी छा जाती है, जो राहत और कृतज्ञता से भरी होती है।